नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। शाहीन बाग में ऑपरेशन बुलडोजर का ट्रेलर दिखते ही सियासी तूफान खड़ा हो गया। कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता बुलडोजर के आगे लेट गए जी और कहने लगे चाहे कुछ हो जाए हम शाहीन बाग में बुलडोजर नहीं चलने देंगे। आनन फानन में आम आदमी पार्टी के विधायक अमनतुल्ला खान, जो अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, भी वहां हाजिर हो गए और ऑपरेशन बुलडोजर का विरोध करने लगे। इसी बीच लेफ्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, जहां उसे तगड़ी फटकार लगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लोग इस कार्रवाई से सीधे प्रभावित हैं, उनकी बजाय एक राजनीतिक दल कोर्ट में क्यों आया है। यह बड़ा पॉइंट है। शाहीन बाग वही इलाका है जो सीए विरोधी आंदोलन का सबसे बड़ा अड्डा बन गया था। महीनों तक यहां अवैध तरीके से सड़क जाम करके रखी गई और मोदी विरोधियों को यहां खुला मंच सड़क बंद करके दिया गया। लेकिन सवाल है कि अवैध निर्माण के खिलाफ अगर एक्शन हो रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? क्या यहां भी वोट बैंक साधने का खेल शुरू हो गया है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। क्या बुलडोजर पर तुष्टीकरण वाला ब्रेक लगा है? आज का आर पार इसी पर। शाहीन बाग पहुंचा बुलडोजर। बुलडोजर का भारी विरोध करने पहुंचे आम आदमी पार्टी विधायक। सीए विरोधी आंदोलन का गढ़ रहे शाहीन बाग में ऑपरेशन बुलडोजर की पहली झलक दिख गई। भारी पुलिस की तैनाती हुई। हालांकि कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी के अमानतुल्ला खान तक विरोध का मोर्चा लेकर खड़े हो गए। जब सारा इंक्रोचमेंट मैंने खुद हटा दिया तो फिर एमसीडी वाले माहौल खराब करने तो आए। अगर कोई भी अवैध निर्माण मेरी विधानसभा में है तो मुझे बताएं, खुद हटा दूंगा। इस बीच सीपीएम ऑपरेशन बुलडोजर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, जहां उसे जोरदार फटकार लगी। याचिका पर सवाल उठाते हुए कोर्ट ने पूछा कि जो लोग इस कार्रवाई से सीधे प्रभावित हैं, उनकी बजाय एक राजनीतिक दल कोर्ट में क्यों आया है। कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट जाएं। शाहीन बाग, जहांगीरपुरी, सीमापुरी, यहाँ पर भारत के कानून की, भारत के संविधान की, भारत की पुलिस की, नगर निगम की, इनकी नो एंट्री है। ये तो छोटे छोटे मिनी पाकिस्तान जगह जगह बनते जा रहे हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अवैध निर्माण हटाने की राह में वोट बैंक के लिए रोड़ा अटकाया जा रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। बुलडोजर पर तुष्टीकरण वाला ब्रेक। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। शाहीन बाग में बुलडोजर का विश्लेषण सुनिए। मैं एक एक करके आपको तमाम चीजों का विश्लेषण बताऊंगा, उसके तथ्य बताऊंगा। शाहीन बाग प्रधानमंत्री मोदी और सीए के विरोध का गढ़। वोट बैंक बीजेपी विरोधी नेता सियासी फायदे के लिए कूदे। लेफ्ट सुप्रीम कोर्ट गया, जहां उसे लताड़ लगी। कांग्रेस सड़क पे लेट गई। अमनतुल्ला खान जो थे वो कहने लगे कि मैं खुद हटा रहा हूं अतिक्रमण को, तो किसी और को आने की जरूरत नहीं है। बुलडोजर अवैध निर्माण के खिलाफ चल रहा है, ये एक ऑपरेशन है। ये धर्म देख के नहीं हो रहा, ये अवैध निर्माण देख के हो रहा है। इसमें धर्म कौन खोज रहा है? मिनी पाकिस्तान कपिल मिश्रा का आरोप, कुछ इलाके कानून नहीं मानते। कपिल मिश्रा ने यह बयान दिया, बीजेपी के दिल्ली के नेता हैं। बड़ा सवाल यह है कि बुलडोजर के खिलाफ तुष्टीकरण के लिए क्या विरोध है? क्या एक तुष्टीकरण के लिए विरोध हो रहा है? दैट इज द बिग क्वेश्चन टुनाइट। और आज आर पार में इसी सवाल के साथ हम इस डिबेट को ओपन करते हैं। मेरे साथ गौरव भाटिया बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट भी हैं, जुड़ रहे हैं। वारिस पठान हैं जो कि पेशे से एडवोकेट हैं। साथ ही साथ
AIMIM के प्रवक्ता भी हैं, कुलदीप कुमार हैं, MLA हैं आम आदमी पार्टी के, अजीज खान हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। और मेरे साथ इस चर्चा में शिवम त्यागी भी जुड़ेंगे। मैं इस चर्चा को ओपन करता हूं और गौरव भाटिया आपकी बात आता हूं। गौरव भाटिया, आपको मेरी आवाज मिल रही है स्पष्ट रूप से? बिल्कुल, बहुत ज्यादा स्पष्ट आ रही है जी गौरव जी, मेरा सवाल बहुत सीधा है। आप लोग कहते हैं कि बुलडोजर का धर्म नहीं देखना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को कहती है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कपिल मिश्रा कहते हैं कि कुछ इलाके मिनी पाकिस्तान बन गए हैं सीलमपुर के। क्यों ऐसा वो कहते हैं? देखिए अमीर जी, सबसे पहले तो ये बात जग जाहिर है कि चाहे जहांगीरपुरी हो और चाहे वो शाहीन बाग हो, यहाँ पे अवैध कब्जा भी किया हुआ है और उसके अलावा बताते हैं रोहिंग्या भी है। अगर कोई हमारी भारत माता में गलत घुसा हुआ है तो उसको तो उखाड़ के फेंक देना चाहिए। आपका जो रिश्ता है हर नागरिक का, वो पहले भारत से होना चाहिए। धर्म तो बाद में आएगा, पहले तो भारत माता आएंगी। लेकिन ये भी गजब की बात है, जो लोग कहते थे कागज नहीं दिखाएंगे, जाओ जो करना है कर लो, आज कह रहे हैं प्लीज कागज देख लो, हमें भी कागज दिखाओ। गौरव महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? देखिए गौरव मेरा काउंटर क्वेश्चन है। गौरव जी, मेरा काउंटर क्वेश्चन है। आप कह रहे हैं कि वो लोग जो कहते थे कागज नहीं दिखाएंगे, आज कागज दिखा रहे हैं, यानी आप तो मानते हैं ना कागज का महत्व होता है। अगर वो कागज दिखा रहे हैं तो उनका मोहल्ला क्यों तोड़ा जा रहा है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो आपके नेता कपिल मिश्रा कह रहे हैं वो क्या है? मिनी पाकिस्तान अगर दिल्ली के अंदर है, दिल्ली की कानून व्यवस्था तो आपके हवाले है, यानी केंद्र शासन केंद्र के हवाले है, तो फिर ये मिनी पाकिस्तान क्यों बने हुए हैं? पिछले 8 साल से आपका शासन है, रोहिंग्या को आप बाहर कर नहीं पा रहे, आप कह रहे हैं ये मिनी पाकिस्तान बने हुए हैं, तो आप किस लिए हैं? फिर सवाल तो आप पे उठेगा। अब एमसीडी चुनावों से पहले आपको मिनी पाकिस्तान भी ध्यान में आ रहा है और अतिक्रमण भी ध्यान में आ रहा है, पब्लिक भी सब समझती है। गौरव भाटिया, मैं एक ही बात कहूंगा, अमीर जी ओपनिंग स्टेटमेंट है, 1.5 मिनट 2 मिनट मिल जाएगा तो कुछ तथ्य रखूंगा, दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। तैयारी करके आया हूं, प्लीज, थैंक यू। तो मैं इतना ही कह रहा था, जो लोग कहते थे कागज नहीं दिखाएंगे, आज वो लोग कह रहे हैं कि कागज देख लो। और एक चर्चा में ये बात मान लेना कि जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं या एमसीडी है, ये लोग बिना कागज दिए देखे और गलत जो है क्या कहते हैं बुलडोजर चला रहे, ये तो बिल्कुल उचित नहीं होगा। बल्कि आज जो सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया, सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बात तो फटकार लगाई याचिकाकर्ता को। गौरव, ये तो आप ही ने बोला कि जो लोग कागज दिखाने को मना कर रहे थे वो लोग आज कह रहे हैं कि कागज देखिए। तो मेरा तो काउंटर सवाल है कि कागज पे अगर आप बिलीव करते हैं तो कागज क्यों नहीं देख रहे? आप ही ने जो बोला, मेरा तो सवाल उसी से है अमीर जी, और आपके नेता ने जो मिनी पाकिस्तान बोला उस पर मेरा सवाल है। मैं उस पे भी आ जाऊंगा, एक एक करके आते हैं। सबसे पहले देखिए अमीर जी, कागज दिखाने की एक प्रक्रिया होती है, आपको नोटिस मिलता है, नोटिस मिलने के बाद आपको समय दिया जाता है, जो अथॉरिटी होती है उसके सामने आप कागज रखते हैं। ये थोड़ी ना बुलडोजर आ गया तो आपने अपना समोसा हटाया और कहा ये देखो मेरा कागज। ऐसे कानून नहीं काम करता है, पहली बात। दूसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय ने जो तो ये मिनी पाकिस्तान पे कानून काम कर रहा है, न्यायालय क्यों नहीं ना गौरव भाटिया, तो फिर काउंटर बैलेंस के लिए क्या मिनी पाकिस्तान पे कानून काम कर रहा है? आपके एक नेता कह रहे हैं कि मिनी पाकिस्तान है, ये तो बोलिए वो गलत कह रहे हैं। यू हैव टू कंडेम इट, इधर एक्सेप्ट इट, देयर इज अ मिनी पाकिस्तान इन दिल्ली। उसका भी उत्तर देता हूं। हाँ बोलिए गौरव जी। किसी की इतनी हैसियत नहीं है कि 1 इंच भूमि पे भी पाकिस्तान बना दे, लेकिन एक सोच अमीर जी आपकी चर्चा में कई बार आई। हाँ सुनिए पहले, अब पूरी बात सुनिए। जब ये कहा जाता है मस्जिद के बाहर की जो रोड है ये मुस्लिम इलाका है, तो ये मुस्लिम इलाका कह लो या मिनी पाकिस्तान कह लो, ये बात याद रखनी चाहिए हर भारतीय को कि 1-1 इंच भूमि सबको है, ये हमारी भूमि है, ये कोई किसी एक धर्म विशेष की नहीं है। और इसीलिए मैं सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहा था अमीर जी। सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बड़ी बात कही, आप दिल्ली हाईकोर्ट जाओ। दिल्ली हाईकोर्ट इसलिए जाओ कि दिल्ली हाईकोर्ट का ही आदेश है
कि अतिक्रमण पढ़ा हटाया मैंने। जाए। दूसरी बात, उन्होंने राजनीतिक दल को फटकार लगा के अमीर जी क्या कहा, ये नहीं पॉलिटिकल तो गौरव भाटिया आपके अंडरलाइन स्टेटमेंट ये है कि जो मुस्लिम इलाके हैं दे आर इज इक्वल टू मिनी पाकिस्तान। आप तो कपिल मिश्रा से भी बड़ी लाइन ले रहे हैं। चलिए अब इसका भी उत्तर, हाँ ठीक है। मैं तो बहुत बड़ी लाइन एक लेता हूं, मैं बहुत बड़ी लाइन लेता हूं। अगर कट्टरवादी सोच ये समझेगी कि मस्जिद के बाहर का जो इलाका है वो एक धर्म विशेष का हो जाएगा, तो हमें बुलडोजर, कानून, वर्दी की ताकत दिखानी होगी। ठीक है। क्योंकि जैसा मैंने कहा, एक एक इंच भूमि जितनी आपकी है उतनी ही वारिस पठान की है और उतनी ही गौरव भाटिया की है, ये बात याद रखिएगा। जी मैं बाकी मेहमानों के पास चलता हूं। मैं कुलदीप कुमार जी आप ही के पास आ रहा हूं। कुलदीप कुमार जी, आपके नेता अमनतुल्लाह खान जिन्होंने बहुत सारे बयान दिए, मैं एक एक करके सारे बयान पढ़ूंगा तो वक्त निकल जाएगा, लेकिन एक मुझे बात बताइए, अमनतुल्लाह खान किस हैसियत से ये कह रहे हैं ये मेरा इलाका है और मेरे इलाके में बुलडोजर मुझसे पूछ के चलेगा? ये इलाका क्या होता है जी, मुझे समझा दीजिए आप कुलदीप जी। ये अमनतुल्लाह खान का इलाका क्या है? वो विधायक है उस इलाके के जो कि कानून सम्मत है, लेकिन इलाका क्या है कि बुलडोजर मुझे बताए मैं खुद हटाऊंगा। वो कौन होते हैं हटाने वाले? हु इज ही? हाउ ही कैन रिमूव इट हिमसेल्फ? अमीश भाई, नहीं, आप लोगों ने क्या बना रखा है सिस्टम? अमीश बताइए इसका जवाब। बात तो पहली बात तो इलाका किसी का नहीं होता है, हर जनता जनप्रतिनिधि चुन के भेजती है और वो वहां का चुनाव विधायक होता है और अमातुल्लाह खान जी वहां के विधायक हैं। और अगर कोई भी सरकार या कोई भी एमसीडी या भारतीय जनता पार्टी कहने पर, जो पिछले 15 साल से दिल्ली नगर निगम की सत्ता में बैठी हुई है, आराम से 15 साल से इनके पार्षद मलाई चाट रहे हैं, इनके मेयर मलाई चाट रहे हैं, भाजपा के नेताओं का कुलदीप जी देखिए, आप अब मेरा पॉइंट को सुनिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं। मैं एक सेकंड कुलदीप देखिए, आपकी बात पे आ रहा हूं। मैं बिल्कुल आपको मौका दे रहा हूं, आप मेरे को 10 सेकंड का मौका दीजिए। कुलदीप क्या कहते हैं? तो जब सारा अतिक्रमण मैंने खुद हटाया है, वो कौन होते हैं एक तो हटाने वाले अतिक्रमण? तो एमसीडी वाले माहौल खराब करने ही तो आए हैं। मतलब एमसीडी माहौल खराब करने के लिए आई है, ये किस बिना पे बोला? कैसा माहौल खराब? माहौल क्या खराब हो रहा था वहां पर अगर अतिक्रमण हट रहा था तो? देखिए अमीश भाई, पहली बात यह कि एमसीडी क्या चाहती है? एमसीडी अतिक्रमण हटाना चाहती है या पैसे कमाना चाहती है या विवाद कराना चाहती है? मुझे लगता है कि एमसीडी को चाहना चाहिए अमनतुल्लाह खान क्या चाहते हैं? आम आदमी पार्टी क्या लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है, आम आदमी पार्टी क्या चाहती है? बिल्कुल अतिक्रमण हटे कि ना हटे, शांति बनी रहे। और देखिए, अगर उनको लगता है अतिक्रमण, बता देना कहां पे अतिक्रमण है, डिफाइन करें, नोटिस दें, बता दें कहां पे अतिक्रमण है। लेकिन पिछले 15 सालों में उन्होंने अतिक्रमण कराया खूब दबा के, हर लेंटर से पैसे उगाए, हर दुकान से पैसे उगाए, आज उनको अतिक्रमण दिख रहा है। और जो ये बड़ा बड़ी वेग स्टेटमेंट है कि एमसीडी ने फलानी जगह से पैसे कमाए, किसी ने पैसे कमाए, अगर आपके पास सब्सटैंशियल प्रूफ है तो आप प्रूफ को रखिए। नहीं देखिए मैं हम्बल सबमिशन, मेरा शो सबसे ज्यादा देखा जाता है, लोकप्रिय कार्यक्रम है, अगर आपके पास प्रूफ है तो रखिए, आई विल बी, आप उन प्रूफ को रख सकते हैं लाकर, लेकिन ये बोल देना फलाने आदमी फलाने ने पैसे लिए, पैसे खा के किए, कुछ वेग कमेंट नहीं करना चाहिए। नहीं, आपके पास कोई प्रूफ है तो रखिए, लेकिन मैं आपकी बात को ऊपर रखता हूं। आपने बोला हम लोग चाहते हैं शांति बनी रहे, यानी आपको लगता है कि अगर बुलडोजर आएगा तो शांति बनी नहीं रहेगी? कैसे बुलडोजर आएगा तो शांति अशांति में बदल जाएगी? कैसे? आज दिल्ली के अमीश भाई, दिल्ली के अंदर 1600 अनऑथराइज कॉलोनियां है, दिल्ली के अंदर झुग्गी झोपड़ियां हैं। आज ये कह रहे हैं वो अनऑथराइज्ड है, वो अवैध है। तो ये लोग इन लोगों की 15 साल सरकार के अंदर आज उनको ये अवैध बता रहे हैं। आज जहां गया 5 लाख रुपए दो तो हम आपका बुलडोजर आज जहां गया, शाहीन बाग में गया, शाहीन बाग में बुलडोजर गया। अमीश भाई, हम शाहीन बाग की हम बात कर रहे हैं। दिल्ली में 1600 कॉलोनियां होंगी, लेकिन बुलडोजर वहां नहीं गया, शाहीन बाग गया बुलडोजर। जहांगीरपुरी में गया तब भी उसको धर्म से जोड़ा गया, शाहीन बाग जा रहा है तब भी इसे धर्म से जोड़ा जा रहा है। मेरी दिक्कत यह है, बुलडोजर तो शाहीन बाग नहीं, सरोजनी नगर के 4 मंदिरों के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी के मंत्रालय ने नोटिस तोड़ने के लिए हजारों मंदिरों को दिल्ली में नोटिस दिया हुआ है, हजारों मकानों को नोटिस दिया हुआ है। ये तो केवल ये किसी धर्म की नहीं, ये तो भाजपा की उगाई की लड़ाई है। ठीक है गौरव भाटिया, अमनतुल्लाह खान करें अगर कोई अवैध निर्माण है मेरी विधानसभा में तो मुझे बताएं, मैं खुद हटा दूंगा।
देखिए अमीश जी, होता क्या है ना, आम आदमी पार्टी के चाहे लीडर हो चाहे प्रवक्ता हो, ये लोग संविधान को पीछे कुर्सी के सजा तो लेते हैं, पढ़ते नहीं है। अगर पढ़ा होता तो आपके चैनल पे सोचिए क्या बात बोली इन्होंने कहा हम तो शांति चाहते हैं। मतलब अगर बुलडोजर चल रहा है, संविधान के बारे में ज्ञान अतिक्रमण हटाया जा रहा है, कुलदीप जी संविधान के बारे में ज्ञान ना दो तो अच्छा है। अनुच्छेद आपसे 15 क्या ज्ञान कहता है नहीं बताओ। चाहिए चलो आपके लोग अनुच्छेद बोलते 14 क्या संविधान कहता है को बदल बताओ। दो। मैं कह रहा हूँ आप वही अनुच्छेद लोग 14 हैं। क्या कहता है बताओ, ज्ञान दूंगा आपके मैं। लोग कहते हैं संविधान को बदल दो। अनुच्छेद 14 क्या आपके लोग कहता है कहते बताओ, हैं। बिना आपके लोग संविधान कहते हैं खोले संविधान को बताओ। बदल दो। बताओ संविधान को बिना खोले अनुच्छेद 14 क्या कहता है, 15 क्या कहता है, 19 क्या कहता है, 21 कोई एक पता है? अरे टोपी में छेद है तुम्हारे, अनुच्छेद नहीं पता तुम्हें। गौरव जी, आके यहाँ पे गौरव जी, चर्चा आप सुन करोगे। लीजिए, गौरव जी शांत सुन हो लीजिए, जाइए। मैं फाइट अमीर जी, करने वाला प्लीज, नहीं मैं हूँ, आपकी मेरी बात बात समझ रखूंगा, लीजिए। इनके बीच मैं में फाइट नहीं करने बोल वाला रहा। नहीं हूँ। आज आप जवाब शांत हो जाइए। नहीं बताता हूँ शांत ना हो आपको, जाइए। सुन लीजिए। मुझे अमीर जी संविधान इनको का आपसे शांत ज्ञान नहीं कराइए। चाहिए और चर्चा आपके का मास्टर जी, तरीका मैं आपको यही है। बताऊंगा, सुन लीजिए। एक चर्चा का करके तरीका बोले। यही है अमीर जी, आप प्लीज। तो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के विरोधी लोग हैं, मुझे आपसे ज्ञान नहीं चाहिए संविधान पे। अच्छा चुप हो जाइए। चलिए अमीर जी आप आएंगे चर्चा में, जिन्होंने इनको देश के चुप संविधान की कराएंगे। धज्जियां उड़ा दी, जिन्होंने देश में जातिवाद का जहर घोल दिया, उन संविधान की ठीक है कुलदीप कुमार, आपने अब अपने ये तो वक्तव्य गलत को रख बात लिया। है, अमीर जी। कुलदीप जी आपने अपने वक्तव्य को रख लिया। अब 40 सेकंड गौरव भाटिया को सुन लीजिए, फिर वारिस पठान इंतजार कर रहे हैं। गौरव जी, गौरव देखिए भाटिया अमीर में जी, अभी कुछ दिनों पहले जब जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला तो शाहीन बाग एक पत्रकार गया, एक मुस्लिम लड़का था, उससे पूछा यहां भी बुलडोजर आएगा, यहां अतिक्रमण हो रखा है। उसने मालूम है क्या कहा, ऐसे ही अंदाज में, शाहीन बाग है ये, यहां बुलडोजर आएगा, अमित शाह जी में इतनी हिम्मत है, वो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा था। आज बुलडोजर पहुंच गया, आज समझ में आ गया बुलडोजर की ताकत क्या है। लेकिन अमानतुल्लाह खान ने जो कहा, आप सोचिए, वो कह रहे थे कि मैंने अपनी जेसीबी से जो अतिक्रमण था वो हटा दिया, और उन्होंने एक चीज और कबूल ली। उन्होंने कहा मंदिर और मस्जिद के बाहर, उन्होंने कहा एक मस्जिद थी उसके बाहर 2 टॉयलेट थे, उसको भी तोड़वा दिया। अब आप मुझे ये बताइए, हम नहीं चाहते कि किसी भी मस्जिद के बाहर इस तरह के अवैध टॉयलेट बने, ये तो गुस्ताखी है, और हम नहीं चाहेंगे कि वो कोई अतिक्रमण हो। दूसरी बात, अमानतुल्लाह खान ने आज कहा ये जो रोड है ये पीडब्ल्यूडी की है, तो इनके प्रवक्ता को यही नहीं पता अगर रोड पीडब्ल्यूडी की है तो अतिक्रमण किसने कराया? आम आदमी पार्टी की सरकार ने कराया। और तीसरी बात, और अंत करूंगा, गौरव भाटिया, 10 अमानतुल्लाह सेकंड, 10 खान सेकंड। वो लीडर हैं जो ताहिर हुसैन को बेकसूर बता रहे थे ये मुसलमान है, इसको टारगेट किया जा रहा है, और उसके बाद वो आज तक जेल की सलाखों के पीछे है, बेल नहीं मिली। तो धर्म के चश्मे से ही ये अपराधियों के साथ खड़े होते हैं, पेट्रोल बॉम्ब और पत्थर, इसमें इनकी महारत कुलदीप कुमार, है। आप ही ये के अराजक नेता है, आम आदमी पार्टी के नेता ताहिर हुसैन, जिसपे कोर्ट की टिप्पणी है, उन्होंने बोला ये सिर्फ एग्जीक्यूटर नहीं था, ये मेन राइटर है। वो एमसीडी के अंदर आता है, आपको पता होना चाहिए। नहीं, पर ये आप बोलिए ना, ताहिर हुसैन के लिए क्या बोला कोर्ट ने? ट्वीट दिखाओ। तो अगर आप शांति बनाए रखना चाहते हैं तो ताहिर हुसैन के साथ शांति बनाए रखी है आपने। मुसलमान है इसलिए उसको टारगेट। कुलदीप सेंगर के समर्थन में पूरी भाजपा खड़ी हो गई थी, आपको नहीं पता? हाथरस में दलित की बेटी से बलात्कार हुआ, आपके सांसद और भाजपा के विधायक वहां समर्थन में खड़े हुए थे, आपको नहीं पता? कठुआ में बच्ची का बलात्कार हुआ, आपके भाजपा के नेता समर्थन में खड़े हुए थे, नहीं पता? सुप्रीम कोर्ट ने आपके अजय मिश्रा पे क्या टिप्पणी करी, आपको नहीं पता? हटा रही है एमसीडी तो दर्द हो रहा है। ये देखिए अमीर जी, ये देखिए, 15 साल कहां सोए थे, रिश्वत लेते थे उन लोगों से। ठीक है, अब मैं वारिस पठान वारिस पठान पैसे ले रहे थे, और आज भी आपका इंक्रोचमेंट हटाने का नियम नहीं है, आपका पैसे लेने का तरीका है, ये केवल उगाही करने का तरीका है। ठीक है, वारिस पठान, एक सेकंड शिवम, वारिस पठान और अजीज खान लगातार वेट कर रहे हैं, शिवम त्यागी भी वेट कर रहे हैं। वारिस पठान, मैं आपके पास आता हूं, क्या आपको लगता है बुलडोजर का धर्म देखना चाहिए? क्योंकि मैं अभी एक इंटेलेक्चुअल के ट्वीट को पढ़ रहा था, सबा नकवी को, वो कह रही थी कि देखिए अब बुलडोजर का रुख मुस्लिम मोहल्लों की तरफ है। कि अमीश भाई, अभी मैं सुन रहा था कि आपने कुछ इलाकों का जिक्र किया, किसी ने कहा हमारा इलाका है, तो मैं एक बात स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ। इलाके कुत्ते और बिल्लियों के होते हैं, और वारिस पठान पूरा देश का नागरिक है, पूरा भारत हमारा इलाका, और जितना अधिकार आपका और गौरव भाटिया का इस देश पर नहीं है, उससे ज़्यादा अधिकार वारिस पठान का है, क्योंकि मैं वो हूँ जिसने जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी को ठुकराया है, और हम यहाँ बाय बर्थ और बाय चॉइस रह रहे हैं हमारे भारत देश में। बात नंबर 2, अतिक्रमण की बात।
बीजेपी ने मुसलमानों के खिलाफ एक जंग छेड़ दी है। पहले जहांगीरपुरी में चले गए बिना नोटिस दिए, वहां पे सारे मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया, मस्जिद के बाहर जाके बुलडोजर चढ़ा दिया। अब आज शाहीन बाग में चले गए, लेकिन क्या मिला उनको? शाहीन बाग से तो भागना पड़ा। बुलडोजर शॉक, शाहीन बाग रॉक, ये चल रहा है। क्यों गया शाहीन बाग के अंदर बुलडोजर? आपको लगता है कि कानून को अगर भागना पड़ा एक इलाके से, सुनिए, आप ही के पास आ रहा हूं इसी तरह इत्मीनान से आपने बोला कि शाहीन बाग से भागना पड़ा, एंड यू आर सेलिब्रेटिंग कि शाहीन बाग से बुलडोजर को भागना पड़ा। आप सेलिब्रेट कर रहे हैं ना? अभी मैं ट्वीट दिखा रहा हूं जिसमें कहा जा रहा है कि चलो लेट्स गो टू मुस्लिम एरिया विद बुलडोजर। व्हाट इज मुस्लिम एरिया? मुसलमान मोहल्ला क्या होता है? नहीं, सच्चाई की जीत हुई है, इंसानियत की जीत हुई है, संविधान की जीत हुई है, शाहीन बाग के निवासियों की ये जीत है। कोई क्रेडिट नहीं ले सकता। लेकिन सबसे पहली बात तो वहां कोई इलीगल एनक्रोचमेंट था ही नहीं। वहां के निवासी बोल रहे हैं, वहां के लोग बोल रहे हैं कि इलीगल एनक्रोचमेंट नहीं था, तो फिर वहां गया क्यों बुलडोजर? यानी आप कायदा कानून कुछ पालन करेंगे ही नहीं, बस सीधा चले जाएंगे और उड़ा डालेंगे किसी भी गरीबों की बस्तियां। ये एक पैटर्न चला आ रहा है अमीश भाई, ये मुसलमानों के खिलाफ चला आ रहा है। हिजाब से शुरू हुआ, लाउडस्पीकर पे आ गया, हलाल मीट के ऊपर आ गया, और अब जहांगीरपुरी से लेके शाहीन बाग के अंदर, और बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है दिल्ली के, और जो जहांगीरपुरी में गुप्ता जी की दुकान टूटी, वो किस पैटर्न था? मैं अभी एक डिबेट में था, का पार्ट था। एक डिबेट था, सुनिए, अभी मैं एक डिबेट में बैठा हुआ था, हमें पता चला कि और 13-14 जगहों के ऊपर नोटिस दिया गया है, फ्रेंड्स कॉलोनी वगैरह वगैरह, मुझे नाम सब जगहों के नहीं पता। तो क्या वहां भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी रहते हैं? वो भी चेक करना पड़ेगा। अब इसके पहले जो एनक्रोचमेंट था, वहां के लोगों ने कहा हमने सारा एनक्रोचमेंट निकाल दिया। ठीक है, तो वो जो एनक्रोचमेंट पहले था, वो किसने बनाने की इजाजत दिया था? आपको लगता है कि एमसीडी की इजाजत के बिना या उनके कनाइवंस के बिना, वहां के कॉर्पोरेटर के बिना, वहां के एमएलए के बिना, कनाइवंस के क्या बन सकता था अतिक्रमण? अगर वो अतिक्रमण बना तो जिन लोगों ने मलाई खाई अतिक्रमण बनाने की, पैसे खाए, मोटरसाइकिल ली, गाड़ी ली, उनके घर पे बुलडोजर कब चलेगा? चलिए बताइए, वो लोगों ने जिन्होंने बनाने दिया, हमने तो निकाल दिया ना, अतिक्रमण था वहां से निकाल दिया गया, पर फिर भी वहां पे बुलडोजर जाके चलाने की आपका देश ने देखा। अभी मौका दे दीजिए जरा, प्लीज दे दीजिए। थैंक यू अमीश जी। मुझे बस एक चीज बता दीजिए, मेरे कुछ बुनियादी सवाल आपसे हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, प्लीज हो जाइए चुप भाई, हो जाइए। अरे सवाल मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, क्या इस देश में लोकतंत्र है? आप मानते हैं इस बात को? है ना? बिल्कुल लोकतंत्र है। शाहीन बाग में लोकतंत्र है, आप मानते हैं? कोर्ट है इस देश में, आप मानते हैं? 40 सेकंड सुन लीजिए, 40-40 सेकंड कर रहे हैं, मैं तो वही आपको बोल रहा हूं। दिस इज अनफेयर। मुझे 30 सेकंड दे दीजिए। मुझे अगर इस देश में कोर्ट है, पुलिस है, कानून है, संविधान है, तो ये एक चीज बताइए, ये अलग से एरिया ये शाहीन बाग के लिए इतनी प्रिविलेजेस क्यों दी जाए? आप मुझे एक चीज बताइए, कल ये औरतें और ये बच्चा, ये जो बच्चे हैं, तो भाजपा के प्रेसिडेंट ने लिखा है कि ये जो एरिया रोहिंग्या और बांग्लादेशी रहते हैं, मैंने नहीं बोला है। 10 सेकंड में इसके बाद बहस करने को तैयार हूं। आप मुझे सिर्फ एक चीज बताइए कि अगर कल ये वारिस होल्ड ऑन, वारिस 30 सेकंड, अलाउ हिम फॉर 30 सेकंड। प्रॉब्लम अमीश भाई ये होता है। हां, थैंक यू। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर इस देश में कानून है, मैं आपको मौका दूंगा वारिस पठान, मैं आपको मौका दे रहा हूं जब आपका मौका आएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब इस देश में कानून है, संविधान है, पुलिस है, कोर्ट है, सब कुछ है और सबके लिए बराबर है, तो शाहीन बाग को अलग से प्रिविलेजेस क्यों दी जाए? कल अगर वहां पर कोई आतंकवादी घुस जाए और ये महिलाएं और ये बच्चे उनका ह्यूमन शील्ड बनकर बैठ जाएंगी, तो क्या इनको छोड़ दिया जाएगा? आप मुझे एक चीज बताइए, ये रहे तिलक नगर, राजा गार्डन, शूटिंग रेंज, विश्वास नगर, अमर कॉलोनी, संगम विहार, मदनपुर खादर, इन सब जगहों पर बुलडोजर चला है पिछले 2 महीने में, कोई क्यों निकल के नहीं आया? जब भी इनकी बात होती है तुरंत बाहर निकल कर आ जाते हैं। इनकी मतलब इन मुस्लिम्स की जो वहां पर है, जो कि आपके शो पर अभी कुछ दिनों पहले मोहम्मद आसिफ बोलकर गए थे कि शाहीन बाग में एक भी हिंदू नहीं रहता, तो इसका मतलब तो ये जो मिनी पाकिस्तान की बात करते हैं, मैं ऑन करता हूं इस बात को, क्यों है ये? एक चीज बताइए मुझे, क्या इनकी हरकतें मिनी पाकिस्तान जैसी नहीं है? जब कोर्ट ने कह दिया है और एमसीडी ने किसने कहा? इनको पता कुछ होता नहीं, ये बोले जा रहे हैं वारिस पठान 1 हफ्ते पहले ऑर्डर दिया उनको। और इस पूरे प्रदेश में जब हर जगह बुलडोजर चला है तो वहां क्यों नहीं चलेगा? वारिस पठान, ये मुस्लिम मोहल्ले का क्या लॉजिक है? इस देश के अंदर मुस्लिम मोहल्ले का क्या लॉजिक है? ये देश सेकुलर है, लेकिन मोहल्ले मुस्लिम होने चाहिए, एरिया मुस्लिम होने चाहिए। देश की सेक्युलरिज्म प्लुरलिज्म का तो भाजपा रोज कत्ल कर रही है, संविधान का कत्ल कर रही है, लोकतंत्र का कत्ल किया जा रहा है। नोटिस दिया है भाई, नोटिस देकर गए थे। नहीं, अब क्या आपके लिए वहां अलग से फूल बिछवाएं? क्या करें भाई? गुलदस्ता भेजे तब समझोगे कि यहाँ अनाधिकृत बनाया हुआ है, तोड़ना है। सुनने की शक्ति रखो, सत्य बोल रहा हूँ। मुझे सिर्फ इतना बताइए, आपके लिए ऐसा क्या ऐसा ज्ञान क्यों नहीं लेना चाहते हो?
आपको मैं ज्ञान देना चाह रहा हूं, दीजिए। आपको ज्ञान देना चाह ज्ञान रहा हूं। होना क्यों भी तो ऐसा चाहिए कर रहे हैं देने के लिए। मोदी जी? क्योंकि लोग सवाल कर रहे हैं पेट्रोल डीजल गैस के बढ़ते हुए दामों के उनके पास वाह! जवाब नहीं है। अरे, बढ़ती हुई महंगाई के ऊपर सुनिए, आज रुपया कहां चला पेट्रोल गया, डीजल डॉलर का के अगर ऊपर इतना ही शौक है ना, मालूम आपको? एक चीज उसका बताइए सवाल मुझे, unemployment कल ये की बात तो अमानतुल्लाह कर रहे हैं। खान ध्यान कहने बचाने लगे के लिए बुलेट कि के जो बुलडोजर केजरीवाल को साहब मुसलमानों हैं, को ये क्या केजरीवाल दो? साहब को मैं यहाँ का मुसलमानों की नवाब बनाऊंगा जैसे बस्तियों को हैदराबाद का उजाड़ था। देगा, ठेका लिया है मैंने इस भाजपा की शाहीन बाग को अपनी कंट्री बना अभी आप दिया। चुप बैठो, चुप तो बैठो, पुलिस नहीं चुप बैठो, घुसेगी मुझे वहाँ पर, बोलने दो। बताइए अमीश जी। मेरा कल नाम वो वारिस कहने बनाना लगे है, मेरा बोलने इलाका के है। फायदा इलाके क्या का है? क्या बीच में मतलब है? पकड़ इलाका पकड़ कैसे रहा हो गया है उनका? कैसे हो गया अरे उनका? चुप बैठो ना, सर्टिफिकेट इलाके बाप-दादाओं कितने की मिलियन रियासत के होते है हैं? वो। इलाके अमानतुल्लाह खान की मिलियन के रियासत, होते हैं, बस किसी वो का वहाँ इलाका पर नहीं जीते होता। हैं, इतना ही पूरा है। देश हमारा और है, इसके बाद भी वो क्या अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं, मैं पूरा तोड़ूंगा, देश मैं हमारा तोड़ूंगा है। से क्या मतलब है? पूरा देश हमारा भाई है। तुम एमसीडी में ठीक जीते है, हो, ठीक है, तुम ठीक है, कहीं ठीक जीते है, हो, तुम शिवम, कहीं शिवम, जीते हो। शिवम, hold on. ओके, कौन होता है वारिस तुम्हारे पठान वाला? कुछ कह रहे हैं। तुम कौन होता है बोलने वाला? क्या पूरा दिल्ली के अंदर मैं बांग्लादेशी बोलने वाला बोल होता दिया हूँ है, दिल्ली बताइए। का नागरिक, अरे आपके मैं पास बोलने सत्य वाला सत्य होता हूँ मुजाहिदी हिंदुस्तान खाली का आगे नागरिक, बोले। मैं वो होता हूँ जो वोट देता हूँ, मैं वो होता हूँ। अरे भाई ये कोई- भी नागरिक हूँ। ये कोई ओ, केजरीवाल यहाँ के हिंदुस्तानी को प्रधानमंत्री मैं नहीं है तुम्हारे शाहीन बाग बड़ा हिंदुस्तानी नागरिक हूँ। के दिल्ली के बराबर में मैं एक और तुम्हारे देश बड़ा बनाकर हिंदुस्तानी कहोगे कि यहाँ नागरिक पुलिस हूँ। नहीं घुस मैं सकती, तुम्हारे यहाँ से एमसीडी नहीं अरे घुस सकती, मुझे यहाँ कानून नहीं घुस सकता, यहाँ कोर्ट नहीं घुस सकता। ठीक है, कोई चला गया, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। अरे नया कौन आ गया? अमीश भाई नया सर्टिफिकेट बांट रहा है, रोज एक नया नया आदमी आके सर्टिफिकेट बांट रहा है। नहीं हमको देना देश का आपको। वारिस पठान, मैं आपके पास ब्रेक के बाद आता हूँ। नहीं, अजीज खान, आपके पास भी ब्रेक के बाद आता हूँ। गौरव भाटिया भी कुछ कहना चाहते हैं। अंतराल ले रहा हूं, एक ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। लेकिन मेरा बड़ा स्पष्ट सवाल है पूरे इस गैंग से, इस सेकुलर गैंग से मेरा सवाल है, व्हाट इज मुस्लिम मोहल्ला? ये मुस्लिम मोहल्ला क्या होता है? इसका जवाब कृपया करके ट्वीट पे जरूर दे। मैं इंतजार कर रहा हूं और अपने शो पे भी जरूर दिखाऊंगा ये मुस्लिम मोहल्ले क्या होते हैं। ब्रेक के बाद आर पार जारी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार न्यूज 18 इंडिया पर, देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला डिबेट शो। मेरे साथ अजीज खान भी जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो अभी तक नहीं बोल पाए हैं। अजीज खान जी, क्या आपको लगता है जो एक लाइन ड्रॉ करी जा रही है, बुलडोजर का भी धर्म देखा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का धर्म आप देखते थे, अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी बुलडोजर का धर्म देख रही है, क्या आपको लगता है ये जायज बात है? ये बीमारी फैलती जा रही है? देखिए अमीश जी, एक बात समझ लें आप कि इस मुल्क में ये सबसे बड़ी बीमारी फैल रही है कि आज बुलडोजर पर पूरी तरह से सियासत हो रही है और इसमें हिंदू मुसलमान का सबसे बड़ा फैक्टर बन करके आया है। देखिए अब मैं बता रहा हूं सर जी, देखिए बशीर बद्र साहब का एक शेर है, मैं उसे जरूर सुनाना इरशाद चाहूंगा कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में और बीजेपी, सुनिए ना सर, बीजेपी तरस नहीं खाती बस्तियां गिराने में। सब आज बस्तियों की बस्तियां गिराई जा रही हैं, गरीबों की बस्तियां, गरीबों के मकान। बहुत आप देख रहे हैं कि अब हमें भी एक मौका दीजिए, प्रयास किया जा रहा है। अब हमें भी अरे एक सर, सुनिए मौका ना मेरी दीजिए। बात। देखिए अरे मैं सर, एक आप सेकंड, बोलने देखिए नहीं अजीज खान, अब हमें भी आप मौका दीजिए। सर, आप आपने तो एक बोलने शेर नहीं सुना दिए। दिया। एक सेकंड, एक बात बताइए, आपने बोला कि ये बीजेपी वाले जो हैं ये बस्तियां जला देते हैं, मतलब लोगों का घर तोड़वा देते हैं, लेकिन ये जो बस्तियां जला देते हैं, जो पेट्रोल बम फेंक देते हैं, इनके लिए आपने शेर भी पढ़ दिया। अभी इन पे तरस क्यों खाना है? जो लोग पेट्रोल बम जलाते हैं, पत्थर चलाते हैं, इन पे तरस क्यों खाना है? क्यों? आपने अगर तरस खाना है तो किसी गरीब खोमचे वाले पे खाइए। कि पिछले एक ये पेट्रोल अरे सर, पंप वालों सुनिए पे ना क्यों? सर, अरे अब आपका सवाल कंप्लीट हो गया जी सर। पिछले एक महीने में जो दंगे का स्वरूप रहा है ना, वो पूरे देश में एक जैसा रहा। इस पे कभी गौर किया आपने? बिल्कुल। क्यों नहीं गौर किया? अगर आपने गौर नहीं किया तो इसे आपको गौर करना है, क्योंकि आप देश के बहुत बड़े पत्रकार हैं। बिल्कुल, पैटर्न आज बड़ी बड़ी समस्याएं इस देश में हैं, लेकिन शोभा यात्रा के नाम पे, हनुमान जयंती के नाम पे, सुनिए ना सर, अरे मेरी बात सुनिए ना, आज आप जिस तरीके से देख रहे हैं इस देश को दंगे में झोंका जा रहा है, किसकी चाल है? मुद्दे को दबाया जा रहा है। मैं 2-3 सवाल करना चाहूंगा। गौरव भाटिया जी बैठे हैं, अभी आपने सवाल किया कि साहब कपिल मिश्रा जी ने कहा साहब मिनी पाकिस्तान, इन्होंने एक बार कंडेम किया? नहीं किया। मैं जानना चाहता हूं कि यही एमसीडी है, 15 साल से बीजेपी की राज है, सत्ता में है दिल्ली में। साहब 15 साल से क्या अवैध निर्माण नहीं हो रहा था? ठीक है, पॉइंट है तो उस आपकी पर बात कार्रवाई क्यों नहीं? आज इनके अधिकारी मलाई खा रहे थे, इनके अपने लोग नेता वो मलाई खा रहे थे, तब इनको नहीं दिखा था अवैध निर्माण, तब इंक्रोचमेंट नहीं दिखा था। आज जब एमसीडी का चुनाव होने जा रहा है तो सब अवैध निर्माण दिख रहा है, बड़ा अवैध निर्माण दिख रहा है। एक इसका जवाब दे। हम जानना चाहते हैं कि आज गौरव भाटिया, मुकाबला मुकाबला अजीज खान से किया जा रहा है, और इन्होंने बशीर बद्र का एक शेर भी पढ़ दिया मुकाबला, और ये कह रहे हैं कि आपको तरस खाना चाहिए। आप लोगों को तरस क्यों नहीं आता गौरव भाटिया? और पैटर्न एक है, ये बात तो सही कही पूरे देश भर में। देखिए अमीश जी,
अमीश जी, आपने तो इनसे कहा कि क्या बुलडोजर का धर्म होता है? अरे ये तो वो पार्टी है जो लाशों में भी धर्म ढूंढ लेती है, और इनके छोटे भाई AIMIM, उनके तो नाम में मुस्लिमीन है, और है वो राजनीतिक दल, और वो उनके जो सबसे बड़े नेता हैं ओवैसी, वो बता देते हैं कि जो शहीद हुए हैं उसमें कितने हिंदू हैं, कितने मुसलमान हैं। और अभी वारिस पठान आपके शो पे बोल के गए कि कुत्ते और बिल्लियों के इलाके और मोहल्ले होते हैं, हमारा पूरा भारत है। ये जो दूसरा भाग है इस पे मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि पूरा भाग भारत का उनका भी है, लेकिन वो अपने वरिष्ठ नेताओं को कुत्ते और बिल्ली बताएंगे तो मुझे दुख होगा। क्योंकि देखिए, ओवैसी जी का एक ट्वीट है अमीश जी, और ओवैसी जी कह रहे हैं मेरे मोहल्ले में कभी आओ, या किसी व्यक्ति को वो कह रहे हैं मेरे मोहल्ले में आओ, तो मतलब कम से कम वारिस भाई ओवैसी जी के लिए आप कुत्ते और बिल्ली का इस्तेमाल करेंगे तो मुझे दर्द होगा। इलाका बोला। दूसरी बात अमीश जी, और इलाके में फर्क तो सुनो। नहीं, मोहल्ला बोला। इलाके की बात कर रहे हो। मोहल्ला इलाका का ये मोहल्ला बोला था मैंने तभी। कभी अच्छा ओके, अच्छा मोहल्ला नहीं, अच्छा आइए वेलकम। अच्छा, कुत्ते बिल्ली का इलाका होता है आपकी खातिरदारी और गीदड़ का मोहल्ला होता है। नफरत का जवाब हम फूल गीदड़ का मोहल्ला। मोहब्बत से देंगे। आप क्यों बोल रहे हो? आपको सुना मैंने, हम मोहब्बत फैलाएंगे। गीदड़ का मोहल्ला होता है, ओवैसी जी को गीदड़ बुला रहे हो आप। समझते नहीं आप। गलत बात, आपत्ति दर्ज कर तो अरे आप नफरत फैलाइए, मोहब्बत फैलाइए। अच्छा, एक करके गौरव भाटिया, अब आप पहले अपनी बात को कंप्लीट कर लीजिए, फिर आप वारिस जी आप भी बोलिएगा, रिस्पॉन्ड आप करिएगा। गौरव, हाँ देखिए, उन्होंने मोहल्ला नहीं बोला था, इलाका बोला ना। हाँ वो ठीक है, चलिए जो भी है, पूरा भारत किसका है, क्या है, अमीश भाई, सब दिख गया आज। ये इलाके मोहल्ले के चक्कर में लोगों ने पूरे देश को जला दिया। पूरे देश को जला दिया। सुन लीजिए ना, जवाब तो बना के दे नहीं सकते हो। उजाड़ते क्यों हो किसी का घर? क्यों उजाड़ते हो घर? वही तो पूछा है, वही तो जवाब दे रहे हैं। आपका समाजवादी पार्टी का एक ही सवाल है, वही तो जवाब दे रहे हैं। चंद वोटों के लिए किसी का बना हुआ आशियाना उजाड़ देते हो। अरे जिंदगी लग जाती है अमीश भाई। वही जवाब लग जाती है, एक मकान बनाने में, एक आशियाना बनाने में। बिल्कुल, आशियाना बनाने में जिंदगी लग जाती है, लेकिन पत्थर चलाने में और पेट्रोल बम बनाने में भी जिंदगी नहीं लगती। इंसान बनो, इंसान। एक मर्तबा गौरव भाटिया, ठीक है, गौरव भाटिया पहले बोल ले, फिर आपके पास में आता हूं। गौरव जी, वो कह रहे हैं कि पूरा उम्र निकल जाती है मकान किसने उजाड़े। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी जी ने तो प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 करोड़ घर दिए। उजाड़े किसने? उजाड़े उसने जो वैसी कहते हैं कि अगर NRC लागू किया तो दूसरा शाहीन बाग हो जाएगा। ममता बनर्जी कहती है गृह युद्ध हो जाएगा। लेकिन अमीर जी, सबसे महत्वपूर्ण बात आपने कहा, ये मुस्लिम मोहल्ला क्या है, मैं आपको बताऊं। मुस्लिम मोहल्ला वो है जो हम सबको पता है कि वहां पे, मैं बता रहा हूं, अगर सुने तो देखिए, जब आर्मी वर्दी पहन के जाती है तो पत्थर चला दिए जाते हैं। जब मुस्लिम बाहुल्य बता के पाटला हाउस में आतंकवादी को पकड़ने वर्दी वाला पुलिस वाला जाता है और शहादत हो जाती है, तो रोया जाता है कि आतंकवादी मर गया। और जब नमाज में हर बार रोड बंद हो जाती है तो वो मुस्लिम मोहल्ला है। लेकिन अगर उसको मुस्लिम मोहल्ला कह देंगे तो आप पंथ निरपेक्ष नहीं रहेंगे, आप सांप्रदायिक हो जाएंगे। ये परेशानी है। ठीक है, जवाब संविधान से चलेगा, संविधान का प्रतीक है, उसको रोक पाना इन लोगों के बस की बात नहीं। वारिस पठान जवाब। 10 सेकंड प्लीज। अच्छा, आप अच्छे इंसान बनिए। 10 सेकंड, मैं 5 सेकंड लूंगा। नहीं, 1 मिनट वारिस भाई, एक बार गणपति बप्पा मोरया बोलिए। लाखों लोग एक बार गणपति बप्पा मोरया बोलिए। 5 सेकंड, आप अच्छे इंसान बनिए। मेरी बात पहले सुन लीजिए। बोलिए जल्दी बोलिए। गणपति बप्पा मोरया एक बार बोलिए, दिखाइए आप पंथ निरपेक्ष हैं। ईद की नमाज पढ़ने के लिए नहीं बोलेंगे। देखिए, अरे 1 साल गायब हो जाएंगे। 5 दिन पहले ईद थी, लाखों लोग गए वारिस भाई, आप अच्छे इंसान हैं, वहीं से नमाज पढ़ के रिटर्न आए। कहीं भी देश में आपने देखा कि कोई मंदिर के पार जाके नहीं, आप मुझे ये बताइए ना, ये मस्जिद के बाहर 12 दुकानें जाके झंडा लगाया, नहीं लगाया ना। मगर शोभा यात्रा में क्या हुआ था? शोभा यात्रा में गए बराबर मस्जिद के बाहर झंडा लगाने की कोशिश की। यही तो गौरव, आप उनको 30 सेकंड दीजिए। गौरव, अलाउ 30 सेकंड। वारिस पठान 30 सेकंड। गौरव भाटिया, लाखों लोग एक ही वक्त
लाखों लोग गए गौरव भाटिया एक ही वक्त नमाज पढ़ने गणपति बप्पा ईद की, बोले या और बोले। वही लोग लाखों उसी तरफ से आए अच्छे घर अपने इंसान नमाज पठान। पढ़ के, मगर कोई कहीं नहीं मेरे गया। इंसान किसी ने पठान। किसी एक बात मंदिर तो के पर बोलो, जाके गणपति स्लोगन बप्पा नहीं बोले कराए, आप। किसी ने किसी के ऊपर जाके झंडा नहीं लगाया। ये मैं बताना चाहता हूँ फर्क गौरव भाटिया के शोभा यात्रा में आपने फंस क्या गए किया हैं। था और अभी जब हमने नमाज पढ़ी अच्छा, तो उसमें अब क्या मैं हुआ था। 10 सेकंड इसलिए ले मत लूं बांटो मेरे महान देश भारत को। अरे क्यों सेकुलरिज्म प्लुरलिज्म का कत्ल करना चाहते हो गौरव भाटिया? अरे नाम से थोड़े से मुस्लिम वोट ही के लिए हटाओ। एक सेकंड अजीज खान भी कुछ कहना चाहते हैं। शिवम त्यागी 30 सेकंड, देन अजीज खान एंड कुलदीप ठीक है, कुमार। बस अनइंटरप्टेड 30 सेकंड दे दीजिए। ये कह रहे हैं कि किसी ने कोई झंडा नहीं लगाया। अरे जोधपुर में लगा तो दिया था भगवा झंडा हटा के पाकिस्तान का हरा वाला चांद वाला झंडा। और कैसे झंडा लगाओगे भाई, कैसे झंडा लगाओगे? लगाया तो झंडा और 2-3 चीजें और है। ये बड़ा गरीब 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 बड़ा कर रहे हैं। अरे 25 लाख रुपए का लॉयर कपिल सिब्बल को करके सुप्रीम कोर्ट भेज दिया 2 मिनट में। भाई मैं तो इतना गरीब नहीं हूं, मेरी तो हिम्मत नहीं है। मैं तो अगर चाहूं तो गौरव भाटिया जी को भी अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। वो भाईचारे में लड़ने मेरा केस अलग बात है। 25-25 लाख रुपए देके 2 घंटे में सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और ये कह रहे हैं गरीब। और तीसरी बात इन्होंने कहा, बार बार शायरियां चल रही है मीठी मीठी कि जिंदगी लग जाती है घर बनाने में। अबे तो क्या प्रधानमंत्री के घर के बराबर में घर बनाओगे? सड़क पे बनाओगे, NH 24 पे बनाओगे, सड़क पे बनाओगे तो उठाना पड़ेगा। कल अगर प्रधानमंत्री के घर के बराबर में घर बनाकर कहो कि हम मुस्लिम हैं, हमें मारा जा रहा है, घर बनाने में जिंदगी लग जाती है, तो उठाना तो पड़ेगा ना भाई। जहां घर बनना चाहिए वहां घर बनाओ, जहां लीगल है वहां बनाओ। क्या बोले वारिस पठान आप शिवम त्यागी को? स्टूडियो में बुला के बिठा दिया। अमिश देवगन ने गाड़ी में आ गया बोल रहा है, हाँ जब तुम्हारे घर को कोई उड़ाएगा ना बुलडोजर से, सुनिए आपके जैसे उड़ाने वाले बहुत देखे हैं, ठीक है ना? ये आपका हैदराबाद नहीं है, मान जाऊंगा, हैदराबाद नहीं है आपका। ये बकवास के और करना तुमको हैदराबाद नहीं है। तुम्हारी दुकान को उजाड़ के जबान गंदी, दिमाग गंदा, काम गंदे, हरकतें गंदी, और बोलना डिफेंड करेंगे गंदों को। मान जाऊंगा, बोलना आसान है, जुबान मिल गई तो चलाएगा, पटर 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 चलाते रहेगा जुबान। कौन हो? अरे गरीबों की हाय लगती है ना, बर्बाद हो जाएगा। आए थे एक बार, पता नहीं क्या हाल करके भेजा था तुम्हारा। चेहरा साफ हुआ कि नहीं? तब से खत्म हो जाएंगे तुम लोग। वो शाही के दाग हट गए कि नहीं हट गए कुर्ते पे से? बदुआ से डरो। हट गए कि नहीं हट गए कुर्ते पे से? गरीबों के यूपी वालों से मत भिड़ा करो। देखो क्या इलाज किया था चुनाव में भी और वैसे भी, देखो क्या हाल हुआ था। याद है ना क्या हाल हुआ था? मेरे को तुम दिख नहीं रहा है, कोने बच्चा है, बुलाया जवान है, समझ में नहीं आ रहा है, कैसे अच्छी चीजें, अच्छे लोग, अच्छे इंसानों को दिखते हैं। आपको सब कुछ बुरा ही बुरा दिखता है। जहां अतिक्रमण हटे मुसलमानों का बुरा। क्या हुआ? अरे अतिक्रमण है किधर? अतिक्रमण है अरे अगर अतिक्रमण नहीं था तो फिर आगे बुलडोजर के सामने किसने लेट गए थे? पैसा खाया तुमने, पैसा खाया। प्रणाम कर रहे थे क्या? नहीं क्या कर रहे थे? अगर अतिक्रमण नहीं था तो जाने देते बुलडोजर, वापस आ मर्यादा रखें। एमसीडी को बोल के तुम्हारा घर तुड़वाना चाहिए, तब अक्कल ठिकाने आएगी। गलत बनाऊंगा वारिस पठान गलत घर बनाएगा और टूटेगा शिवम त्यागी का, वैसा तो नहीं हो सकता ना। धमकीबाजी क्यों? ये धमकीबाजी क्यों कि फलाना आदमी बोल रहा है तो इसका घर टुड़वाना चाहिए? मुंबई में तो कंगना रनौत का घर तुड़वाया, अभी नवनीत राणा के घर के पीछे पड़े हुए हैं। ये धमकी क्यों कि शिवम त्यागी का हम घर तुड़वा देंगे? ये वो अपनी बात को रख रहे हैं, आप अपनी बात को रखिए। वो अपनी बात को रख रहे हैं तथ्यों के साथ, आप भी अपनी बात को रखिए तथ्यों के साथ। बोलिए वारिस पठान। इंसानियत का बहुत बड़ा दुश्मन है, इसका घर तुड़वाना चाहिए। इंसानियत का दुश्मन वो है जो पेट्रोल पंप जलाता है। खुद बोल रहा है वो तो खुद अपने बिल्कुल मुंह से बोल रहा है। अमीश भाई एक सेकंड पहले वारिस पठान बोल रहे थे, खाइए, बुलाओ उसके घर को। गरीब देखो, जो भी शख्स जैसा बोल रहा था गरीबों के खिलाफ, मैं चाहूंगा कि एमसीडी कभी जाकर उसका भी एक बार घर तोड़े और उसकी भी दुकान एक बार तोड़े। शिवम 20 सेकंड में जवाब। कुलदीप कुमार। किसी गरीब का परसों बरस लग जाते हैं एक आशियाना बनाने में। इंसानियत का सुनिए वारिस पठान, मुझे लगता है अब आप सुनने की भी आदत डालिए। इंसानियत का दुश्मन वो जो कहता हो कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो 85 करोड़ हिंदुओं पर भारी पड़ जाएंगे। इंसानियत का दुश्मन वो जो कहता हो इस देश में कि मुस्लिम मोहल्ला है। इंसानियत का दुश्मन वो जो कि हिंदू बाहुल देश में, लोकतांत्रिक देश में मुसलमानों की सुरक्षा के लिए पार्टी बनाकर बैठा है। वो होता है जो इस देश में ये बता रहे हैं ना, क्या कह रहे हैं उसको, क्या स्पेसिफिक नाम ले रहे हैं। और अंत में एक चीज और कहना चाहता हूं, जो व्यक्ति इस देश में दंगा भड़काता हो, मुसलमानों को भड़काता हो, उनको भड़काकर उनके मोहल्ले में आग लगवाता हो, वो होता है गलत। और वो ही है। मैं रुक कर रहा हूं। कुलदीप कुमार का काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। कुलदीप जी, मैं 9 मई 2022 का अमतुल्ला खान का ट्वीट मैंने निकाला और विवादित बयान मैंने निकाला और उसमें उन्होंने बोला एमसीडी बताए अतिक्रमण कहां है। इलाके में जो अतिक्रमण था उसे मैंने हटा दिया है, हमने खुद अतिक्रमण को हटवाया था, एमसीडी वापस जाए। एमसीडी के चीफ तो नहीं है शायद अमतुल्ला खान, अगर हैं तो वो जानकारी मंच पे आज आप साझा करिए। बीजेपी सिर्फ हिंदू मुसलमान करना चाहती है।
मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अतिक्रमण हटाना हिंदू मुसलमान कैसे है और किस कैपेसिटी में अमनतुल्लाह खान बुलडोजर चलवा रहे हैं, किस कैपेसिटी के अंदर? मतलब वो एमसीडी के चीफ है, उनको कोई पार्लियामेंट से विशेष कोई एक्ट पास किया है, गौरव भाटिया की पार्टी ने वो राइट्स दे दिए हैं श्रीमान अमनतुल्लाह खान जी को? ये साझा करिए, ये जानकारी मंच पे आनी चाहिए। कल को कुलदीप कुमार निकलेंगे कि मैं सोचता हूं कि मैं अतिक्रमण को हटा दूं, मैं बुलडोजर चला दूं, गौरव भाटिया निकलेंगे, शिवम त्यागी निकलेंगे, वारिस पठान निकलेंगे, अजीज खान निकलेंगे, सब निकल जाएंगे कि हम तो खुद हटवा रहे हैं जी, कानून को अपना काम करने की जरूरत नहीं है, पुलिस को आने की जरूरत नहीं है, हमने अपराधियों को खुद ही सजा दे दी है। देखिए शरिया लागू नहीं हुआ है इस देश के अंदर अभी। अमीश भाई जवाब। अमीश भाई, पहली बात वो अपराधी नहीं है। अगर किसी ने एंक्रोचमेंट किया है तो अगर कोई भी उन्हें, अगर वो लोग खुद अपना इंक्रोचमेंट हटा ले, होता क्या है कोई भी इंक्रोचमेंट करता है, अगर वो खुद अपने आप को साइड कर ले तो मुझे लगता है कि एमसीडी की कार्रवाई वहां बनती नहीं, कोई भी इलाका हो, कोई भी जगह हो। लेकिन आज मैं फिर आपसे कह रहा हूं, बिल्कुल मैं बार-बार आप चैनल पे कह रहा हूं, शाहीन बाग की बात सवाल नहीं है, पूछने का तो सरोजनी नगर के भी 4 मंदिरों को नोटिस दिया गया। आप तो बिल्कुल लोकतांत्रिक पार्टी है, आप तो दूसरों की बात सुनते हैं, सवाल भी सुनते हैं, इसीलिए मैं सवाल पूछना चाह रहा हूं आपसे। एक बात बताइए, आपने बोला कि खुद ही हटा लिया होगा, लेकिन उनका इलाका, ये अमनतुल्लाह खान का इलाका है, इसलिए वो खुद वहां से अतिक्रमण हटा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि एक संविधान सम्मत देश में इस बयान को जायज माना जाएगा और ये सही है कहना कि बीजेपी सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रही है? वो आपका आरोप है, बीजेपी उसका जवाब दे, लेकिन वो किस संवैधानिक पद पर है, किस राइट के तहत बुलडोजर चलवा रहे थे उधर? मैं ये जानना चाह रहा हूं, किस राइट के तहत? देखिए, वो मेरी बात समझिए, पहली बार बता देता हूं, वो उस इलाके के चुने हुए विधायक हैं और चुने हुए विधायक की जिम्मेदारी बनती है कि अगर कहीं पर भी अगर कोई इंक्रोचमेंट था, उन्होंने लोगों से अपील की, लोगों ने उनकी बात को माना, इंक्रोचमेंट को अपने पहले हटा लिया होगा ताकि उन लोगों का नुकसान ना हो। पहली बात ये। दूसरी बात, जो मोहल्ले की बात आ रही है, इस देश में किसका मोहल्ला नहीं है? इस देश में हिंदुओं का मोहल्ला है, ब्राह्मण का मोहल्ला है, दलित का मोहल्ला है, खटीक का मोहल्ला है, हर जाति और धर्म का मोहल्ला है। किसका मोहल्ला नहीं है? ये सारे लोग चैनल में बैठे हुए हैं, किसका मोहल्ला नहीं? जो जिस मोहल्ले में रहता है, हर जाति का मोहल्ला है। आइए मैं दिखाता हूं, दिल्ली में आपका मोहल्ला दिखाता हूं, वाल्मीकियों का मोहल्ला दिखाता हूं, जाटों का मोहल्ला दिखाता हूं, गुजरों का मोहल्ला दिखाता हूं, जाटों का मोहल्ला दिखाता हूं। शिवम त्यागी, किसका मोहल्ला देखना है? बताइए, किसका मोहल्ला दिखाऊं आपको? मुसलमानों का मोहल्ला दिखाऊं, पंडितों का गांव दिखाऊं, ठाकुरों का गांव दिखाऊं? किसका गांव देखना है आपको? सबका गांव है। लेकिन ये मैं बता देता हूं, मोहल्ले बता देता हूं, सुन लो। ये मोहल्ला त्यागियों का भी है, पंडितों का भी है, देवगन का भी है, लेकिन उन मोहल्लों में पुलिस को ऐसे रोक नहीं दिया जाता, बाहर नहीं फेंक दिया जाता, मस्जिदों के सामने पत्थर नहीं फेंके जाते, जब ताजिया निकल रहा होता है उन पे पेट्रोल बम नहीं फेंके जाते, जब पुलिस कार्रवाई करने जाती है उनको रोक नहीं दिया जाता, आतंकवादियों को पनाह नहीं दी जाती, और ऐसे मोहल्ले नहीं रह सकते। कैसे मिनी पाकिस्तान हो सकता है? ये पूरा हिंदुस्तान है, ये देश आप बना सकते हो। मैं अगर कल केजरीवाल जी कह दें कि मैं निजाम हूं, नहीं, अगर कल केजरीवाल जी कह दें कि मैं इस शाहीन बाग का निजाम हूं और मैं यहाँ का प्रधानमंत्री हूं, तो क्या पुलिस अंदर नहीं जाएगी? तो क्या पुलिस अंदर नहीं जाएगी? क्या महिलाएं और बच्चों को अगर आगे खड़ा करके इस तरीके से इसको देश बनाने लग गए तो क्या लोग मान नहीं है? ये देश है, वो राजा नहीं है इस देश के। राजा है, केजरीवाल भी तो राजा की तरह बिहेव कर रहे हैं। अमानतुल्लाह कह रहे हैं मैं जाने नहीं दूंगा, मैं कर दूंगा। कौन है वो? प्रधानमंत्री है। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में लोगों ने वोट देकर जिताया है उनको। कुछ नहीं कहा, चाहेंगे उतार भी देंगे। प्रधानमंत्री जी ने बुलडोजर पे क्या कहा है? प्रधानमंत्री जी ने इस बुलडोजर पे क्या कहा है? उन्होंने बोला है कि मेरी बनारस कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मैं वहां पे खुद बुलडोजर चला के आ गया हूं, इसलिए पुलिस को आने की जरूरत नहीं है, इसीलिए वहां पर कॉर्पोरेशन को आने की जरूरत नहीं। अगर ऐसा बोला तो जानकारी दीजिए, सवाल पूछे जाएंगे प्रधानमंत्री से भी देश के, लेकिन नहीं कहा है आपके विधायक ने, जवाब आप ही को देना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, रुकिए व्यूअर्स, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट हुआ। एक सेकंड के लिए मैं इस डिबेट के टॉपिक को यहां पर साइड पर रख देता हूं। आपने देखा क्या हुआ? अभी नोट करा कि नहीं करा? आपने शायद नोट नहीं करा, लेकिन मैंने नोट करा और आप लोगों के साथ में ये साझा करना चाहता हूं। अभी क्या बात हुई? देखिए, दलितों का मोहल्ला है, ब्राह्मणों का मोहल्ला है, ठाकुरों का मोहल्ला है, देखिए पंडितों का मोहल्ला है, बनियों का मोहल्ला है, यानी गुप्ताओं का मोहल्ला है, ये बोला गया, सब कुछ बोला गया इसी कार्यक्रम के अंदर। दूसरी तरफ क्या बोला गया? देखिए, फिर मुसलमानों का भी मोहल्ला है। क्यों? वहां शिया का मोहल्ला नहीं है, वहां सुन्नी का मोहल्ला नहीं है, वहां अहमदिया का मोहल्ला नहीं है। ऐसी वोट बैंक में कहा जाता है मुस्लिम यादव, एमडी मुसलमान दलित। ये जो गेम है ना,
ये गेम बड़ी खराब है। इसलिए इस देश को जातियों में बांट बांट कर इस देश का सत्यानाश किया है नेताओं ने। मैं ये सत्य, और ये पिछले 75 साल की कहानी है। इस देश को जात पात में बांट के सत्यानाश हुआ है इस देश का। अगर इस देश को आगे बढ़ना है तो सबको एकजुट साथ लेकर आगे बढ़ना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गौरव भाटिया, रिएक्ट व्हाट कुलदीप कुमार सेड एंड अजीज खान सेड क्विकली। गौरव जी, देखिए, विरोधाभास इनके तर्कों में इतना है कि कभी कभी हंसी आती है कि ये लोग क्या तर्क देते हैं। इन्होंने कहा मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, तो क्या ये मान रहे हैं आपके चैनल पे कि जो अतिक्रमण होता है ये सब मुसलमान ही करते हैं? ये तो मुसलमानों का भी अपमान है। दूसरी बात, जो अतिक्रमण हटाने की ड्राइव चली है अमीर जी, मेरी जानकारी में शाहीन बाग, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, लोधी रोड, अमर कॉलोनी, कालिंदी कुंज, इन सब कॉलोनियों में चलनी है। तो क्या ये कहना चाह रहे हैं यहां सिर्फ मुसलमान रहते हैं, यहां और कोई नहीं रहता है? दूसरी बात, ये विधायक कैसे हैं आप बताइए? विधायक का काम तो जो है लॉ लाना है, इनैक्ट करना है। असेंबली जाते नहीं है और ये कहते हैं ताहिर हुसैन एक मुसलमान है इसलिए उसे मुसलमान होने की सजा दी जा रही है। और आपने कभी विधायक देखा है जो जेसीबी घर पे रखे? उनका आज का वक्तव्य है अमीर जी कि मैं अपनी जेसीबी लेके गया और मस्जिद के बाहर 2 टॉयलेट्स थे मैंने हटा दिए। अरे विधायक जो है, जो एजेंसी होगी उसको बताएगा या अपनी जेसीबी ले जाएगा? और डर लगना चाहिए था इनको रोहिंग्या से, जी। आतंकियों से, गौरव, लेकिन एक सवाल होगा, लगता है बुलडोजर से, एमसीडी चुनावों से पहले क्या ये एक आरोप है विपक्ष का कि आप हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, आप पोलराइज करना चाहते हैं चुनाव को? यह आरोप है। एमसीडी चुनावों से पहले रोहिंग्या आपको याद आ रहा है, यूपी चुनाव से पहले 80-20 कर रहे थे। आपको तथ्य दे देता हूं, मैं आपको तथ्य दे देता हूं। ये दिल्ली हाईकोर्ट में मामला कब से चल रहा है आपको मालूम है? और कितनी डिमोलिशन ड्राइव, अतिक्रमण हटाने के लिए ड्राइव करी है हमने, कई हुई हैं। और जब ये कहते हैं ये पीडब्ल्यूडी की सड़क है, अमानतुल्लाह खान, तो ये मान रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी की सड़क पर अतिक्रमण है और ये नहीं हटा रहे क्योंकि ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ये बुलडोजर का धर्म देखते हैं, ये घुसपैठियों का धर्म देखते हैं, जो अतिक्रमण करता है उसका धर्म देखते हैं, आतंकवादियों का धर्म देखते हैं, पत्थरबाजों का धर्म देखते हैं। जवाब आपत्तिजनक है। ओके, अजीज खान wants to respond. Kapil wants to, कुलदीप कुमार wants to respond. ओके, अजीज खान फर्स्ट। अरे शुक्रिया जी। सर देखिए, 2-3 सवाल है। देखिए, गौरव भाटिया ने कहा कि अतिक्रमण कई जगह हुआ, कालिंदी कुंज अभी नाम लिया इन्होंने, श्रीनिवासपुरी, गुरुद्वारा रोड। मैं जानना चाह रहा हूं क्या वहां भी रोहिंग्या लोग हैं? क्या रोहिंग्या वहां पर भी रह रहे हैं या नहीं रह रहे? केवल शाहीन बाग में है या जहांगीरपुरी में है? ये पहला सवाल मेरा है। दूसरा सवाल ये मेरा है कि अगर वाकई में शाहीन बाग के लोगों ने खुद अतिक्रमण हटा लिया, इंक्रोचमेंट खत्म कर दिया तो विरोध, और अगर अतिक्रमण है तो विरोध। सवाल इस बात का कि आखिर आप साबित क्या करना चाहते हैं? कि अगर खुद लोग वहां से हटा रहे उसके बावजूद भी आप विरोध कर रहे हैं? जो लोग अतिक्रमण कर रहे थे, इंक्रोचमेंट कर रहे थे, उसके खिलाफ भी आप हैं। तो जाहिर सी बात है आपकी जो नीयत है वो मुनासिब नहीं है, क्योंकि आप हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाना चाहते, माहौल को गर्म करना चाहते। गौरव भाटिया जवाब, आप माहौल को खराब करना चाहते हैं, यही आम आदमी पार्टी कह रही है, यही सपा कह रही है। माहौल को खराब। अमीश भाई मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। जी दूंगा मैं कुलदीप जी आपको। अरे देखिए, जिनके समय में मुजफ्फरनगर दंगा हुआ और जो केवल मुआवजा मुसलमानों को दे रहे हो, वो क्या सिखाएंगे कि सौहार्द कैसे बना रहता है? लेकिन मेरा ये सवाल है, ये कौन तय करेगा कि अतिक्रमण? जो मैंने सवाल किया रोहिंग्या पे, वो सवाल का जवाब दीजिए। कोर्ट करेगा। आप जाओ रोहिंग्या पर मैंने सवाल किया, गौरव जी उसमें जवाब दीजिए। क्या रोहिंग्या कालिंदी कुंज में है, श्रीनिवासपुरी में है, गुरुद्वारा रोड पर है या नहीं है? आप ये बताइए। आपकी छाती फट जाएगी। वहां पर इंक्रोचमेंट क्यों? वहां पर आप क्यों? मेरी बात सुनिए, मैं बता रहा हूँ। सुनिए ना, आप सुनोगे तो बताऊंगा ना। जो सवाल मैंने पूछा उसका जवाब दीजिए। इनकमिंग कैसे आएगी? अरे क्या सुनेंगे आप? इधर की बातें कर रहे हैं। एक मिनट उत्तर दीजिए। जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। देख रहे हैं आउटगोइंग ऑन है, इनकमिंग नहीं। उत्तर तो दे ही नहीं रहे। अरे सुनिए तो उत्तर दूंगा ना। उत्तर नहीं दे रहे। अरे आप भटका रहे, देश को भटका रहे, मुद्दे से भटका रहे। आज जो समस्या देश में है उस समस्या में नहीं चर्चा करना चाहते। बांग्लादेश से आज देश की जो समस्या है, महंगाई, बेरोजगारी,
तमाम बड़ी बड़ी समस्याएं, उस पर चर्चा नहीं करना चाह रहे हैं। आप अननेसेसरी बुलडोजर की बात कर रहे हैं। अरे आपको तो हटा दिया जनता ने, 5 साल से ऊपर हो गया, कब्र में लटके हुए हैं। अरे भाई आपको तो चुन लिया जनता ने, पेट में हाथ नहीं, आपको जनता ने चुन लिया, आपको जनता ने चुन लिया, तो अवैध काम करिए आप। हाँ चुना, क्योंकि हमने मेहनत करी, हम गरीबों के साथ खड़े हुए, और आपने केवल कर रहा हूँ, आपको बेनकाब कर रहा हूँ, रखना चाहता हूँ। अजीज भाई देखिए, आपको बड़े शेरो शायरी आती है, हमें तो आती नहीं है, लेकिन बेनकाब तो आप पहले भी कर रहे थे। मैं सुना देता हूँ एक शेर। अच्छा, गौरव जी भी सुनाएंगे? अरे सुनिए ना अमीश भाई। अरे मैं अजीज भाई आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, मतलब मैं आप लोगों के कॉन्फिडेंस की दाद देता हूँ एक बात कि 1 महीना पहले भी आप बेनकाब कर रहे थे, लेकिन वो 1 महीना पहले आप खुद बेनकाब हो गए और उसके बाद फिर बेनकाब उतार करने के लिए मैदान में उतारे। सर सुनिए ना, अच्छा एक अजीज खान मोहब्बत से सवाल पूछ रहा हूँ। अजीज खान इतनी मोहब्बत से आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, अरे मौका तो दीजिए अजीज खान। आप हमारे अजीज हैं, सभी सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ, आपने बोला मैं बेनकाब करने के लिए, एक महीना पहले भी आप बेनकाब करने के लिए मैदान में उतरे थे। एक शेर बेनकाब कौन उतर गया, हो गया जी। अब बेनकाबी भी एक शेर पढ़ दीजिए, जो 10 मार्च को नतीजे आए हैं, बेनकाबी भी एक शेर पढ़ दीजिए। सुनाया नहीं था उस दिन आप। शहरों की तबाही के लिए कोई कानून नहीं, जिल्ले इलाही के लिए। आज कानून का राज खत्म हो गया, आज संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अमीश भाई, ये संविधान की बात नहीं करते, ये लोकतंत्र की बात नहीं करते, ये हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ा करके ये कौमी इत्तेहाद में कहीं ना कहीं प्रहार कर रहे हैं। ठीक, ये कौमी इत्तेहाद को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब अजीज खान, अब हुआ। गौरव जिले इलाही के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? शेर का जवाब शेर से देता हूं गीदड़ को। देखिए ऐसा है, अर्ज किया है इनके लिए, शक न कर मेरी इन खुश्क आंखों पर, शक न कर मेरी इन खुश्क आंखों पर, यूं भी आंसू बहाए जाते हैं। और जिले इलाही तो मुगल सल्तनत के जो राजा थे उनको कहते थे, वो तो कब के निपट गए। हमारे यहाँ तो प्रधान सेवक हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, जनता की सेवा करते हैं। ये लोग जिले इलाही को मानते हैं, हम लोग गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, चंद्रगुप्त मौर्य इनको मानते हैं। यही सोच का फर्क है। यही चल रहा है। विचारधारा किसकी जीतेगी? हमारी जीतेगी। ओके कुलदीप कुमार, बीजेपी एक बड़ी लाइन खींच रही है कि हमारी विचारधारा भारत की विचारधारा है, हमारी विचारधारा चंद्रगुप्त की विचारधारा है, हमारी विचारधारा वंदे मातरम की विचारधारा है। आप इस नैरेटिव को कैसे ब्रेक करेंगे जब आप बोलेंगे कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रही है और अमनतुल्लाह खान के साथ? बताइए। देखिए, पहली बात तो ये कि मैं एक बात कहता हूं कि बुलडोजर तो बहाना है, असलियत में तो भाजपा वालों को पैसा कमाना है। 15 साल में जो दिल्ली की जनता को लूट लूट के इन्होंने पैसा कमाया है, अब उसको और बढ़ाना है आगे। चुनाव का समय इनका करीब आ गया है, इनकी बारी खत्म हो चुकी है, लेकिन अब चाह रहे हैं कि 20 दिन जितना लूट पाए दिल्ली के लोगों को उतना लूट लें। और आज दिल्ली की लाखों कॉलोनियों के लोगों को लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी करने का काम कर रही है। और दूसरी बात बता दूं कि हम भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। और जितने महापुरुष इस देश में पैदा हुए हैं उनकी विचारधारा को मानते हैं। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको बराबरी की बात करते हैं और हम चाहते हैं कि इस देश में डेवलपमेंट की बात हो, एजुकेशन की बात हो। और उसके साथ साथ कि भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है कि वो दिल्ली के लोगों से अवैध, चाहे वो उन्होंने मंदिर को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने मंदिर को भी नहीं छोड़ा, सरोजनी नगर में 4 मंदिर को नोटिस दिया, उनसे पैसा मांगा गया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मांगा। शिवम त्यागी को 20 सेकंड। ओके, स्टिक 20 सेकंड। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हाँ, ये एएपी जो आम आदमी पार्टी है ना, एएपी नहीं है, ये एमएमपी है, माफी मांगो पार्टी। इन्होंने गडकरी जी से माफी मांगी, मजीठिया जी से मांगी, सिब्बल जी से मांगी, जेटली जी से मांगी, हमका माफी दे दो साहब। मैं कहता हूं कि बीजेपी की एमसीडी को इनके खिलाफ केस डालना चाहिए। और यकीन मानिए अरविंद केजरीवाल फिर से माफी मांगेंगे। ये घोटालों का आरोप लगा रहे हैं, अगर एमसीडी वाले इसको देख रहे हैं, बीजेपी वाले, तो इनके खिलाफ केस करना चाहिए। ये माफी मांगते रहते हैं आए दिन, हमका माफी दे दो, टीवी पर बैठकर घोटाला घोटाला। कोई पेपर है एमसीडी ने घोटाले किए? मेरे पास समय इतना ही है, समय इतनी इजाजत दे रहा है, लेकिन आज का निष्कर्ष जो है वो देना बहुत कठिन है, क्योंकि जब तथाकथित कहते हैं ना बोलने की आजादी है,
और जब तथाकथित कहते हैं ना मुस्लिम मोहल्ले हैं, ये देश में तो सेक्युलरिज्म चाहते हैं लेकिन मोहल्ले मुसलमानों के चाहते हैं। ये फर्क है देश प्रेमी सोच में और देश विरोधी सोच में। नमस्कार।